मोटी बात से शुरू करते हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी जीती, एक राज्य में कांग्रेस जीती। बिल्कुल ठीक है, 3 और 1, 3/4 का आपको लगता है। देश की जनता बीजेपी के साथ, ये इससे संदेश निकाला जाता है। तो अब पहला चीज मैंने देखा कि चलिए इन चारों राज्यों के वोट मिला के देख लेते हैं, देश की जनता ने कुल मिला के कितना वोट दिया है। तो पता लगता है कि इन चारों राज्यों में कोई अंदाजन 11 करोड़ के करीब वोट डले हैं। उनमें से 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को आए हैं, 4 करोड़ 81 लाख बीजेपी को आए हैं। मतलब अगर सीधी गिनती करनी, इस गिनती का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन चूंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, इसलिए सिर्फ तोल ही ले भैया। जहां 3-1 को आप देख रहे हैं, तो ये भी जरा तौल के देख लीजिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तेलंगाना है। इसकी वजह ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस काफी आगे है, और इन बाकी राज्यों में बीजेपी की जो जीत है उसका फासला सीटों में बहुत दिखाई देता है, वोट में इतना है नहीं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में कितना अंतर है? अब आपको, हमें जो ध्यान रहता है वो ये 115 एक तरफ, 70 एक तरफ। लेकिन पता है फर्क कितना है? सिर्फ 2% का फर्क है दोनों में। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4% का फर्क है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा फर्क है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो 8%, लगभग 9% का फर्क है मध्य प्रदेश में। लेकिन इन तीनों राज्यों में जितने बीजेपी को बढ़त मिली है कांग्रेस के ऊपर, वो सारी की सारी बढ़त सिर्फ एक तेलंगाना से बराबर हो जाती है। तो मतलब ये कि अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ये देखना है कि देश की जनता बीजेपी के साथ, तो भैया देश की जनता 9, 9.5 10 लाख लोगों ने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया था। इससे साबित नहीं हो जाता कि कांग्रेस चुनाव जीतने वाली है देश हम्म। भर में। ऐसे कोई झूठे निष्कर्ष निकालने की मेरी कोई मंशा नहीं है। मगर पहली बात ये, दूसरा मैंने ये सोचा कि चलिए इसको नहीं देखें। हमें बताया जाता है कि अब देश के 16 राज्यों में बीजेपी, 10 राज्य में बाकी सब। तो मैंने जरा एक और गिनती की जो इस लेख में नहीं है। मैंने देखा कि चलिए कितनी लोकसभा सीट है ना। आखिर आप उत्तर प्रदेश की तुलना हिमाचल प्रदेश से तो नहीं कर सकते, बड़ा वजन है उत्तर प्रदेश का। तो सीटों के हिसाब से देख लें। इस देश में इस वक्त जो एनडीए की पार्टियां हैं वो 273 से कम सीट पे राज कर रही हैं, 270 से थोड़ा सा कम पे राज कर रही हैं। जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं वो 225 पे राज कर रही हैं, और बाकी 45 सीट पे ऐसी पार्टियां हैं जो ना इधर है ना उधर है, 50 पे लगभग होती हैं। मतलब ये कि ऐसा भी नहीं है कि इस वक्त अगर राज्यों की गिनती ही करनी पड़े तो मामला इस वक्त बराबर का है। लोग कहेंगे देखिए ये सब तो कागजी बातें हैं, आप लोकसभा की बात कीजिए, हाँ। लोकसभा का चुनाव है। तो मैंने ऐसा किया, लोकसभा की गिनती कर ली कि भैया मान लीजिए परसों, क्योंकि देखिए तर्क क्या है? तर्क ये है, जो कुछ बताया जा रहा है हमें और उसको गंभीरता से लेना चाहिए, वो ये है कि इन 3 राज्यों के, चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव से बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए बहुत उछाल मिल गया है। यही तर्क है ना। हम्म। तो अब मैं आपके सामने गिनती कर देता हूं, कोई व्यक्ति अगर उसको झूठा बता दे तो आप उनसे कहिएगा कृपया गिनती करके बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश, अगर ठीक वही का वही परिणाम आ जाए जो कि 4 दिन पहले आया है, उसको हम लोकसभा चुनाव के हिसाब से जोड़ देते हैं हम्म। मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 24 सीट आएंगी 29 में से, कांग्रेस को सिर्फ 5। लेकिन याद रखिए पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ एक थी, 2019 में। इस वक्त हम 2023 की 2018 से तुलना नहीं कर रहे हैं। अब हम 2019, क्योंकि बात लोकसभा की हो रही है तो लोकसभा से तुलना कीजिए। 2019 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ छिंदवाड़ा सीट थी और कुछ थी नहीं। तो इतनी पिटाई होने के बाद भी कांग्रेस 1 से 5 पे आती है। आइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 2 सीट थी। अगर ये परिणाम आता है तो बीजेपी को 11 में से 8 आएंगी, कांग्रेस को सिर्फ 3 आएंगी। लेकिन सिर्फ 3 का मतलब भी एक का इजाफा है हम्म। 2019 की तुलना में। राजस्थान आ जाइए। राजस्थान में लोकसभा की बुनावट कुछ ऐसी है कि इन 25 में से 14 सीट मिलेंगी बीजेपी को जो चुनाव जीती है, 11 आएंगी कांग्रेस को। पिछली बार कितनी थी? अंडा। तो मतलब इन 3 राज्यों में इतनी, जिसे बुरी शिकस्त बताया जाता है और कहा जाता है जिसके कारण बीजेपी को लोकसभा में उछाल, उछाल किसे मिला है? कांग्रेस को मिला है। 3 सीट, 4 सीट का मध्य प्रदेश में, 1 सीट का छत्तीसगढ़ में, 5।
और 11 सीट राजस्थान में, 16। अभी मैं गिनती नहीं कर रहा कि अगर मान लीजिए उसमें आरएलडी और सपा और बसपा को जोड़ दिया जाए, वो हाइपोथेटिकल होगी, इसलिए मैं उस सबको बाहर रख रहा हूं, सीधा बीजेपी और कांग्रेस। अब तेलंगाना देख लीजिए। तेलंगाना में बीजेपी को पिछली बार 4 सीट मिली थी। इस बार के परिणाम से कितनी मिलेंगी? 0। उनके 8 एमएलए आ गए, लेकिन एक भी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं बन रही। कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 3। बीजेपी को 4 थी, कांग्रेस को 3 थी लोकसभा में। इस हिसाब से कितनी मिलेगी? कांग्रेस को 9, बीआरएस को 7 और एमआईएम को 1। मतलब बीजेपी को 4 का नुकसान। मतलब कि इस 4 दिन पहले के विधानसभा चुनाव में देश में 82 लोकसभा सीटों का मुकाबला हुआ। अगर हूबहू वही का वही वोट गिर जाए तो बीजेपी को आएंगे 46। पिछली बार थी 65। 65 में से घटाए 46 कितना? 19 19। का नुकसान है। कांग्रेस को थी सिर्फ 6। अगर ये होता है तो कांग्रेस को आएंगी 22। मतलब कांग्रेस को आएंगी 28। मतलब 22 का फायदा। तो ये मैं केवल गणित करके दिखा रहा हूं, कुछ नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हूबहू यही का यही आएगा, है ना। मैं कह रहा हूं कि चूंकि दावा ये किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से अब लोकसभा चुनाव तो बस हो गया, तो मैंने कहा चलो भैया गिनती करके देख लेते हैं, हो गया।